खुदावंद के ज़िंदा और जलाली फ़तेहमंद यीशु नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। और मेरे अजीज़ों, जैसे कि पिछली दफ़ा हमने ईद पेंतिकोस्त के बारे में सीखा और हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने जो वादा किया था वो वादा खुदा ने पूरा किया। पहली दफ़ा जब तोरा बख्शा गया, जब हमें शरीयत की किताब मिली, तो वो कोहे तूर पर, पहाड़ के ऊपर, जिसे हम कोहे सीना भी कहते हैं, वहाँ पर खुदा ने अपने 10 हुक्म जो है वो हमें दिए और इसके अलावा शरीयत भी लिखवाई ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ठीक है, लेकिन खुदा ने एक्चुअली वो वादा जो खुदा ने बात करने का किया था कि मैं तुमसे बात करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वो पूरा हुआ जब पवित्र आत्मा बख्शा गया। और अब खुदा की जो शरीयत है वो कहाँ पर लिखी गई है? हमारे सीनों में, हमारे दिल में लिखी गई है अब खुदावंद की शरीयत। और किसके वसीला से लिखी गई है? पवित्र आत्मा के जरिए से। अब शरीयत हमारे सीनों के अंदर है। हालेलुया। और जिस दिन ये वादा पूरा हुआ वो ईद पेंतिकोस्त का दिन था। और मेरे अजीज़ों, उस वक़्त जो है हमने देखा कि एक ज़ोर की आंधी का सुनाटा उनको सुनाई दिया और इसके बाद उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और सब पर आकर ठहर गईं। तो ये दिन जो है वो पेंतिकोस्त की ईद की फुलफिलमेंट थी। उस दिन पाकरू का बख्शा जाना ये जाहिर करता है कि ईद पेंतिकोस्त को खुदा ने पूरा कर दिया है, क्योंकि जितनी भी ईदें हम मना रहे थे, जैसे कि हम ईद मनाते हैं, फसा की ईद मनाते हैं, फिर हम बेखमीरी रोटी की ईद मनाते हैं, हम पहले फलों की ईद मनाते हैं और पेंतिकोस्त की ईद मना रहे थे, तो इनको खुदा बाप स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहा है। आपको पता है फसा की ईद को किसने पूरा किया और कब पूरा किया? फसा की ईद को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया, जब वो बर्रा बनकर सलीब पर उसने हमारे लिए जान दी। ये फसा की ईद की तकमील थी। उसके बाद थी बेखमीरी रोटी की ईद। तो बेखमीरी की रोटी खुदा की ईद कैसे पूरी हुई? किस दिन पूरी हुई? जब खुदावंद का बदन, बेगुनाह बदन कब्र के अंदर रखा गया, तो उस दिन बेखमीरी रोटी की ईद पूरी हुई। पहले फलों की ईद किस दिन पूरी हुई? क्या समझते हैं आप? जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो कलाम कहता है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल ठहरा। ठीक है, तो इस तरह ये ईदें वो थी जो इस्राएली मना रहे थे, 1500 साल से मना रहे थे, लेकिन इनको पूरा किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। और अब एक और ईद रह गई थी जो पूरी होने वाली थी, वो पेंतिकोस्त की ईद थी। और इसको भी किसने पूरा किया? आके पवित्र आत्मा ने। खुदा ही ने ये काम शुरू किया और खुदा ही उसे पूरा कर रहा है। तो आज के दिन में हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा ने हमारे लिए क्या क्या काम किए और पवित्र आत्मा कौन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइटल है हु इज होली स्पिरिट। पाकरू कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। पवित्र आत्मा कौन है, इसके बारे में जानेंगे। तो आए हम सब अपने पांव पर खड़े हों और हम दुआ करेंगे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप आज के दिन के लिए। तेरा शुक्र करते हैं आज की खुदावंद इस ईद के लिए जो खुदावंद हम तेरे लोग मना रहे हैं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, अपने नाम की खातिर खुदावंद तू हमें बरकत देना। और प्यारे खुदावंद, जो हम तेरे
तेरे ईद के त्यौहार को याद रखते हैं। खुदावंद तू भी जब अपनी बादशाही में आए तो हमें याद रखना खुदावंद, उस डाकू की तरह ही खुदावंद जिसने सलीब पर कहा कि प्रभु जब तू आए अपनी बादशाही में तो मुझे याद रखना। और खुदावंद हम भी खुदावंद तेरी ईद को जब याद रखते हैं तो प्यारे खुदावंद तू भी अपनी बादशाही में हमें याद रखना। और प्यारे खुदावंद हमें बड़ी बरकत देना। खुदावंद आज तेरा पवित्र आत्मा हमारे दिलों में उतर आए और प्यारे खुदावंद हम तेरे पाक रूह से भर जाएं, हम तेरे कलाम से भर जाएं, हम तेरी वफादारी से भर जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत देना। यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम सब लोग बैठेंगे। तो मेरे अजीजों, पाक रूह के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये कौन है। तो पाक रूह एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिसके बारे में वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो होगा रूह हक, सच्चाई का रूह होगा जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज हम ये भी देखेंगे कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें हमारी अगुवाई करता है, जो हमारे आगे आगे चलता है, जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। और सीधा रास्ता कौन है? किसने कहा है कि मैं राह हूं? यीशु मसीह ने कहा। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें राह की तरफ लेकर जाता है, ठीक है, और वो राह यीशु मसीह है, ठीक है। तो पाक रूह जो है हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम यीशु मसीह को जान सकें। पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, हमारे रस्तों को सीधा बनाता है ताकि हम प्रभु यीशु की बादशाही में जा सकें। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारा क्या हुआ? एक मददगार हुआ। और वैसे पवित्र आत्मा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो याद रखें कि खुदा जो हमारा खुदा है वो ट्रायून गॉड है, वो 3 in 1 है, ठीक है। खुदा 3 नहीं है, ये बात याद रखें। खुदा एक है लेकिन उसमें 3 शख्स हैं। और वो शख्स क्या है? वो है बाप यानी यहोवा, और बेटा यानी यीशु, और रूह यानी पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये तीनों मिलकर एक खुदा बनते हैं। और खुदा ने इस्राएलियों को कहा कि सुन ए इस्राएल, तेरा खुदा एक ही खुदा है और तू उसी की इबादत करना, उसी को सजदा करना। तो मेरे अजीजों, खुदा बाइबल में हमें सिखाता है कि वो वन है, लेकिन उस वन के अंदर जो है वो 3 पर्सन्स हमें नजर आते हैं, उसकी 3 शख्सियतें हमें नजर आती हैं। और अगर आप अपने आप को भी देखें तो आपके अंदर भी इसी तरह 3 शख्स हैं। हम 3 in 1 हैं। कैसे? हमारा जिस्म है, इस जिस्म के अंदर एक जान है जिसको हम सोल बोलते हैं, और हमारे अंदर एक रूह भी है जो हमें जिंदा रखती है। हालेलुया। तो इस तरह इंसान जो है वो 3 in 1 है और खुदा भी इसी तरह से है। अब आप कहेंगे कि मैं एक नहीं हूं, मैं 3 हूं, कहेंगे आप? नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जो आपको नजर आ रहा हूं मैं एक ही हूं। लेकिन आप ये देखें कि जिस दिन मेरे अंदर से रूह निकल गया, रूह बाप के पास चला जाएगा, ऐसे ही है ना, और जिस्म मिट्टी में चला जाएगा, और जो मेरी सोल है वो उसका फैसला होगा कि आया मैं अपनी जिंदगी खुदा में बसर करता था या कि शैतान की राह में। तो फिर जहन्नम में
जो है वो सोल जाएगी या खुदा की बादशाही में सोल जाएगी। रूह जहाँ से आई वहाँ पे वो खुदा का एक दम होता है और वो जहाँ से आती है वहाँ चली जाती है। मिट्टी जिस्म जहाँ से आया वहाँ चला गया। जिसने कायम रहना है हमेशा वो सोल है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या हैं, 3 in 1 है, लेकिन मैं आपको एक ही नजर आता हूँ। इसी तरह खुदा भी है, वो एक है लेकिन उसके अंदर भी 3 शख्सियत हैं, क्योंकि हम लोग खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं, उसकी शक्लो सूरत पर बनाए गए हैं। तो इसलिए खुदा को समझना वो इस तरह से आसान हो जाता है। अगर आप कायनात को देखें तो कायनात भी खुदा ने इसी तरीके से बनाई है। ठीक है, एक ऊंचाई है, एक गहराई है नीचे को, और एक चौड़ाई है। यही यूनिवर्स है, उसका सिस्टम ऐसे ही है। आप कायनात की बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि वो 3 in 1 है। आप बर्फ़ का जो ढेला है आप उसको ले लें तो आपको वो एक नज़र आएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर सूरज पड़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा, वो भाप बनकर हवा में उड़ जाएगा और कुछ हिस्सा पानी बन जाएगा। तो वो बर्फ का ढेला क्या है, भाप भी बन गया, पानी भी बन गया। तो 3 in 1 है वो भी। कायनात की सारी चीजें 3 in 1 के तौर पर खुदा ने बनाई हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे खुदामंद पाक रूह के बारे में, जो कि तसलीस का, ट्रिनिटी का तीसरा शख्स है, 3rd पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है। पवित्र आत्मा खुदा की ज़ात का तीसरा शख्स है। और कलामे मुकद्दस में पवित्र आत्मा को मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया गया है। आपने कभी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी है? उसके बारे में इश्तिहार सुना हो। ट्रांसफॉर्मर्स में ऐसा होता है कि वो लोग शक्लें बदल लेते हैं, शक्ल बदल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो उन्होंने कॉपी किया है किससे? खुदामंद पाक रूह से। क्योंकि खुदा का पाक रूह बाइबल में कभी हमें ऑयल की शक्ल में नजर आता है। जब दाऊद के ऊपर ऑयल डाला गया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। तो कभी वो पानी की शक्ल में, खुदावंद ने, यीशु मसीह ने उस औरत को कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो पानी की नदियां तुम्हारे अंदर से जारी हो जाएंगे। तो वो भी पवित्र आत्मा का निशान था, पानी। और इसके अलावा रेन, बारिश, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, भेज अबर रुका। तो जब बारिश भी जो है वो पवित्र आत्मा को जाहिर करती है। हालेलुया। इसके अलावा जब खुदावंद कहता है ना कि तुम्हारे अंदर से एक दरिया निकल आएगा। अब आप ये देखें कि जब खुदावंद यरूशलेम को बहाल करेगा और हैकल में से एक दरिया निकलेगा और उस दरिया का नाम होगा जिंदगी का दरिया, और वो भी पवित्र आत्मा को ही जाहिर करता है। इस तरह आग बड़ी सूरतों में पवित्र आत्मा को जाहिर करती है। कैसे पता चलता है कि आग पवित्र आत्मा को जाहिर करती है? कैसे? आपको याद है पेंतीकोस्त के रोज जो है वो आग के शोलों की सूरत में पवित्र आत्मा उतरता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, शागिर्दों पर उतरता है। और इसके अलावा हवा की सूरत में भी पवित्र आत्मा उतरता है। आपको याद है कि जिस दिन वो दुआ कर रहे थे पेंतीकोस्त के रोज, तो पहले उन्हें एक तेज आंधी का सुनाटा सुनाई दिया, ऐसे जैसे जोर की आंधी की आवाज जो है वो सुनाई दी उन्हें। तो हवा जो है वो पवित्र आत्मा को ही जाहिर करती है। आपको पता है कि इसको दम भी कहा जाता है। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो जो दम है वो रूहुल कुद्दस है,
वो पवित्र, वो आत्मा है। तो इसी तरह हवा और सांस जो है ये रूह को जाहिर करता है। और आपको पता होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर फूंका तो कहा कि क्या लो? पवित्र आत्मा लो। ठीक है, तो इसलिए सांस और हवा ये पवित्र आत्मा को जाहिर करते हैं। और जब खुदावंद ये वादा करता है कि मेरा हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, तो ये भी पवित्र आत्मा का साइन है। फिर सील की बात करता है खुदावंद, तो सील जो है वो भी पवित्र आत्मा को ही जाहिर करती है। और जब खुदा उंगली की बात करता है तो वो उंगली भी पवित्र आत्मा को जाहिर करती है। और बादल पवित्र आत्मा को जाहिर करते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पवित्र आत्मा को जाहिर करती हैं। और एक निशान आपको याद है, किसका निशान? फाख्ता का निशान, डव का निशान पवित्र आत्मा को जाहिर करता है। और वहाँ पर हम उस मंजर में देखते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने लगे यरदन में, तो आसमान खुल गया और ऊपर से खुदा का पवित्र आत्मा किस शक्ल में दिखाई दिया? कबूतर की शक्ल में। एक्चुअली जब हम इसको, ये कबूतर सही तर्जमा नहीं है, कबूतर नहीं, वो फाख्ता है। कबूतर में और फाख्ता में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, कबूतर और रंगों के भी हो सकते हैं, लेकिन फाख्ता जो है वो सिर्फ सफ़ेद रंग में होता है। ठीक है, और इस तरह से हम देखा कि प्रभु यीशु के ऊपर जो है वो कबूतर की मनिंद या फाख्ता की मनिंद एक परिंदा उतरा और वो आकर प्रभु के ऊपर ठहर गया। हालेलुया। तो ये पाक रूह की निशानियां हैं कि ये पाक रूह के सिंबल्स हैं, जिस तरह से वो कलाम में हमें दिखाई देता है, नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप देखें, वाइन की भी जब बात होती है तो वो पवित्र आत्मा की बात होती है। और जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो क्या होता है? रोटी खुदा के कलाम को जाहिर करती है और वाइन पवित्र आत्मा को जाहिर करती है। मैंने बड़ी दफ़ा आपको ये बातें बताई हैं। हालेलुया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि पाक रूह जब एक शख्स है तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उसकी कुछ खूबियां भी हैं जो पाक रूह हम पर जाहिर करता है। तो क्या क्या पाक रूह की खूबियां हैं? कि पाक रूह हमारी अगुवाई करता है, पाक रूह हमारी गाइडेंस करता है, रहनुमाई करता है। इसके अलावा पाक रूह हमें टीच करता है, सिखाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि और पाक रूह क्या क्या हमें हमारी किस किस तरह से मदद करता है? पाक रूह का क्या क्या काम है? पाक रूह हमें ताकत बख्शता है। हालेलुया। बख्शता है कि नहीं बख्शता? और क्या काम करता है पाक रूह? पाक रूह हमारी मदद करता है, दुआ करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, कलाम में लिखा है कि जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है, हमारी तरफ से दुआ करता है। और क्या समझते हैं? हाँ, पवित्र आत्मा जो है वो हमें याद दिलाता है। खुदावंद ने कहा कि तुम किसी चीज की फिक्र ना करना। प्रभु यीशु ने कहा जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो पवित्र आत्मा मेरी ये सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा के ये काम है, वो शख्स है जो हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है। और खुदावंद ने कहा कि वो तुम्हें मेरी सारी बातें, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी सारी बातें पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। और इसके अलावा सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा एक सच्ची जिंदगी गुजारने में, एक मसीही जिंदगी गुजारने में हमारी रहनुमाई करता है, हमें लीड करता है सच्चाई के रास्ते पर। तो इसलिए पवित्र आत्मा
को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा हम कैसे पवित्र आत्मा को हासिल कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं? क्या हम करें कि पवित्र आत्मा हमें मिल जाए? एक आदमी था, शमाउन था, जादूगर, और पतरस को कहता है कि तू मुझसे पैसे ले ले और मुझे भी पवित्र आत्मा मिल जाए, मैं भी वही काम करूं जो तू कर रहा है। और पतरस ने क्या कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ गर्क हों, ठीक है। तू खुदा की कुदरत को, तू खुदा को पैसों से खरीदना चाहता है। तो अब हम क्या करें मेरे अजीजों कि हम पवित्र आत्मा को हासिल करें? क्या वो बातें हो सकती हैं? क्या आप समझते हैं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद से बातें कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। खुदावंद ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी है, और याद रखें कि प्रार्थना में सबसे पहले हमें यह कहना है, खुदावंद तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे पापों को माफ कर दे। क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, खुदा से मांगेंगे कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर, तो खुदावंद हमें माफ करेगा। और फिर माफ़ी के साथ साथ हमें कहना है, खुदावंद अब तू मुझे अकेला ना छोड़, अब तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। जब हम गुनाहों से पाक हो गए, अब हमारे अंदर गुनाह नहीं रहे, अब हम खाली हो गए हैं, तो हमें खाली नहीं रहना, बल्कि क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। फिर हम पाक रूह से भरने के लिए दुआ करें। प्रार्थना सबसे पहला हथियार जो हमें इस्तेमाल करना है वो मांगना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है। और एक चीज़ और याद रखें, यीशु मसीह पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रभु यीशु पर ईमान नहीं लाते, आप पवित्र आत्मा पा नहीं सकते, जान भी नहीं सकते उसको। मैं आपको बताऊं, और भी बहुत सारे यहोवा विटनेस वाले भी दुआ मांगते हैं, ठीक है, लेकिन वो यीशु मसीह पर उस तरह से ईमान नहीं रखते जिस तरह से हम लोग रखते हैं, ठीक है। इस तरह और भी बड़ी कौमों के लोग दुआ मांगते हैं, लेकिन जब वो यीशु मसीह को नहीं समझ पाते, उस पर वो ईमान नहीं रखते जो हम रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पाकरू को भी नहीं पा सकते। और हमारा ईमान क्या होना चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और वो खुदा की ज़ात का दूसरा शख्स है। पहला शख्स कौन है? यहोवा। दूसरा शख्स कौन है? यीशु। और तीसरा शख्स कौन है? पवित्र आत्मा। तो ये ईमान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह से कि वो यीशु मसीह खुदा की ज़ात का एक हिस्सा है। और खुदा के कलाम में भी ऐसे ही है। इब्रानियों के ख़त में है कि पहले खुदा किस तरह से बात करता था? बिंदर भाई, किस तरह से खुदा बात करता था हमारे साथ? खुदा बाप नबियों के ज़रिए, यहोवा पाक खुदा नबियों के ज़रिए से बात करता था। और उसके बाद उसने किसके ज़रिए से बात की? बेटे के ज़रिए से बात की। बाप ने बेटे के ज़रिए से बात की। और अब आखिरी ज़माने में किसके ज़रिए से बात करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो तीनों चीज़ें लाइन वाइज ही हैं। पहले यहोवा पाक खुदा बातें करता था नबियों के ज़रिए, फिर खुदा ने बात की बेटे के ज़रिए, फिर खुदा ने बात की पवित्र आत्मा के ज़रिए से। तो ये ईमान रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि यीशु मसीह खुदा की ज़ात का एक हिस्सा है, दूसरा शख्स है। खुदा का कलमा था, खुदा के साथ था, और वो हमारी खातिर इंसान बना। खुदा हमारी खातिर इंसान बना, और उसने हमारे पापों की खातिर अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान की। और आज उसके
उसके सलीब पर जान देने से हम रास्तबाज ठहर चुके हैं, हम निजात पा चुके हैं, हम जस्टिफाइड हो चुके हैं। ये ईमान रखना, जो जो कौमें इस बात पर ईमान नहीं रखती, चाहे वो यीशु मसीह पर ईमान रखती हैं, लेकिन वो अगर इस बात पर ईमान नहीं रखती तो वो पवित्र आत्मा को हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग दुनिया में यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो ये ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह खुदा की ज़ात का हिस्सा है। वो ये ईमान नहीं रखते कि उसने हमारे पापों की खातिर अपनी जान दी है। वो ये ईमान नहीं रखते, तो इसलिए वो पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते। और ये ईमान रखना कि यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि जैसे वो आसमान पर गया है वो वैसे ही वापस आएगा, ये ईमान रखेंगे तो हम पवित्र आत्मा को हासिल कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने सीखी, पहला है मांगना और दूसरा यीशु मसीह पर ईमान रखना, पूरा ईमान रखना। तीसरे नंबर पर जो पाकरू को हासिल करने का तरीका है वो है अगला स्टेप, बपतिस्मा लेना। हालेलुया। जब तक आप याद रखें, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप पवित्र आत्मा को हासिल नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है कि खुदावंद किसी ऐसी प्रॉब्लम में है कि आप बपतिस्मा नहीं ले पाए, लेकिन आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और आपने इरादा कर लिया है कि यीशु जो भी मुझे कहेगा मैं वो करूंगा, तो अगर किसी वजह से आप नहीं ले पाते वो अलग बात है, उसमें खुदावंद आपको राहत देगा। लेकिन जब कलाम आपको सुना दिया गया है कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप पवित्र आत्मा को हासिल करना चाहते हैं तो बपतिस्मा भी लें। हालेलुया। और जब बपतिस्मा आपको मिल जाए तो फिर आप दुआ करें कि पवित्र आत्मा मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ, तू मेरे अंदर आ जा। यहाँ से हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा रहता कहाँ पर है। पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहता है। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा खटखटाता हूँ और मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। तो मेरे अजीजों, इसलिए अब खुदा हमारे दिलों के अंदर रहता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों के अंदर है। तो इसलिए हमें बपतिस्मा लेने के बाद यही दुआ करनी है, खुदावन तुम मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। और खुदा का वादा है कि जब तुम बपतिस्मा लोगे तो मैं पवित्र आत्मा तुझे दूंगा। तो फिर पवित्र आत्मा जब हमें मिल जाता है तो फिर हमें जो जिंदगी गुजारनी है वो किसके द्वारा गुजारनी है? अपनी सोच के द्वारा? तो किसके द्वारा फिर हमें जिंदगी गुजारनी है? पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदगी गुजारनी है। और कलाम में लिखा है कि अब से जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं, उन पर शरीयत का कोई इख्तियार नहीं रहा। वो शरीयत के मातहत नहीं रहे, वो अंडर द लॉ नहीं रहे। अब वो आज़ाद हैं शरीयत से, शरीयत के हुक्मों से वो आज़ाद हैं। शरीयत का हुक्म क्या था कि तूने गुनाह के लिए क्या करना है? कुर्बानी चढ़ानी है। अब हमें कुर्बानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। अब हम सिर्फ खुदा से माफ़ी मांग लेते हैं। और भी चर्च में आने के बड़े रूल रेगुलेशंस थे, ठीक है, लेकिन अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं और खुदा अब हमारे अंदर है, हमारे दिलों के अंदर है। और अब हम शरीयत के अंडर नहीं रहे, बल्कि अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा फजल के नीचे हैं। हालेलुया। उसकी कृपा के नीचे हैं। पहले था कि अगर कोई तुम में से ज़ना करे तो उसकी सज़ा क्या है? संसार किया जाए। और हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसा अक्सर कर जाते हैं। सिर्फ ज़ना ये नहीं है कि इकट्ठे सो जाना, बल्कि खुदावंद ने कहा अगर तूने किसी औरत पर या किसी मर्द पर बुरी निगाह
कि अपने दिल में बुरा सोचा तो तुमने समझो कि वो कर लिया वो एक्ट, तो फिर हमें भी उस सजा के हकदार थे हम लोग संसार किए जाने के, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा अब हम इस सजा से बच जाते हैं। तो ये काम है जो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए किया है मेरे अजीजों। तो हमें फिर पवित्र आत्मा की रहनुमाई में चलना है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है वो करना है। और फिर हम क्या कहते हैं, खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो यहां पर हम खुदावंद किसको कह रहे हैं, पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर जब पवित्र आत्मा आ जाए तो इफिसियों 4 बाब में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को रंजीदा ना करो, रंजीदा ना करो पवित्र आत्मा को। रंजीदा क्या होता है, दुखी नहीं करना। कैसे करते हैं वैसे हम पवित्र आत्मा को रंजीदा या दुखी? जब हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं आते, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम गालियां मुंह से निकालते हैं, तो ये पवित्र आत्मा को पसंद आएंगे जो हमारे अंदर रहता है? नहीं। जब हम बदी को देखना चाहते हैं, जब हम बदी को सुनना चाहते हैं, तो इससे हम पवित्र आत्मा को रंजीदा करते हैं। जब हम खुदावंद के बेटे बेटियां होके भी चोरी भी कर जाते हैं, दगा भी कर जाते हैं, तो ये चीज़ें पवित्र आत्मा को दुखी करती हैं कि पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है मेरे अजीजों। तो हमें पवित्र आत्मा को रंजीदा, दुखी, गरीब नहीं करना। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको कैसे पता है, कैसे हम जाने के हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? बाज़ औक़ात लोग आपको कहेंगे कि जब तक आपको गैर ज़ुबान नहीं ना आती, तो जब गैर ज़ुबान आ गई है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है मेरे अजीज़। कोई मुझे बता सकता है पवित्र आत्मा होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है हमारे अंदर? मदद करना है। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर मदद ही करता है, और हमें भी पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हम भी उसी की तरह बन जाएंगे। हालेलुया। हमने देखा था ना कि पवित्र आत्मा क्या है, मददगार है, हेल्पर है। तो जब वो हेल्पर हमारे अंदर आ गया तो फिर हम क्या बन जाएंगे, हम भी मददगार बन जाएंगे। हालेलुया। फिर हम जिसको भी जरूरत होगी उसकी मदद करेंगे। और क्या निशानी है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या तब्दीलियां आती हैं हमारे अंदर? रूह के फल। हालेलुया। रूह के फल हमारे अंदर आ जाते हैं मेरे अजीजों। आप ये देखें कि एक दरख्त कहां से पहचाना जाता है? अपने फलों से, और आदमी अपने कामों से। ठीक है, तो रूह के फल हमारे अंदर आ जाते हैं। और रूह के फल कौन से हैं? मोहब्बत। हमारे अंदर मोहब्बत आ जाती है। खुदा क्या है अपनी जात में? मोहब्बत है। वो कहता है मैं मोहब्बत हूं। खुदा प्रेम है। तो फिर हम उसी की तरह ढलना शुरू हो जाते हैं। जब खुदा ने हमें बनाया था ना, तो उसने कहा कि मैं इंसान को अपनी शक्ल पर बनाता हूं, और यीशु मसीह उसी शक्ल में हमें नजर आता है। आता है कि नहीं आता? हमारी तरह ही था ना वो। आंखें, नाक, कान, बाजू इसी तरह की जिसामत का था, उसके इमेज पर है। और खुदा ने कहा मैं सिर्फ इमेज पर ही नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी मानिंद बनाऊंगा, अपनी लाइकनेस पर बनाऊंगा, अपनी तरह बनाऊंगा। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो फिर हम क्या होंगे? खुदा की तरह के बनेंगे, खुदावंद जैसे बनेंगे जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। तो खुदा की एक खुसूसियत ये है, एक खूबी ये है कि वो मोहब्बत है।
और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो खुशी हमारे अंदर आएगी। आज सब कुछ खुदा ने हमें दिया होता है, फिर भी हम खुश नहीं रहते। हैगा नहीं तरले लेते हैं हम लोग। ठीक है, वजह क्या है? खुशी हम महसूस नहीं करते। जो ब्लेसिंग्स खुदा ने दी हैं उसको हम इंजॉय नहीं करते। जो खुदा के लोग हैं ना, वो मेरे अजीजों झोंपड़ी में भी खुश होते हैं, और जो खुदा के नहीं हैं वो महलों में भी परेशान ही रहते हैं। मैं सच कहता हूं आपको। तो इसलिए अपने अंदर जब आप खुश नहीं हैं अपनी जिंदगी से, तो आप समझे पवित्र आत्मा की कमी है आपके अंदर। तो खुश रहना है। और पौलुस रसूल क्या कहता है? मैं कहता हूं कि तुम खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। हालेलुया। और इसके अलावा पवित्र आत्मा होने की एक निशानी यह है कि हमारे अंदर इत्मीनान रहता है। इत्मीनान क्या होता है? पीस रहता है, शांति रहती है हमारे अंदर, और उस शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। जंग लग जाए नो प्रॉब्लम, सैलाब आ जाए नो प्रॉब्लम, जलजला आ जाए, कुछ भी पैसों की कमी आ जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, नो प्रॉब्लम। उसका इत्मीनान हमारे अंदर है, क्योंकि उसने कहा, उसने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और मैं तुम्हें मुहैया करूंगा। हालेलुया। तो जब उसके वादे हैं कि वो ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमें मुहैया करेगा, तो फिर हमें नाराज होने की जरूरत है? अपनी शांति को भंग करने की जरूरत है फिर हमें? नहीं। फिर अगर आपका बच्चा आपके ताबिया नहीं है तो आप नाराज नहीं हो जाते। आप कहते हैं प्रभु यीशु तू बदलेगा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बदलेगा, मेरे हालात, मुझे घर चाहिए प्रभु तू देगा, तेरा वादा है। फिर हमारे अंदर से शांति नहीं जाती। और यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं। हालेलुया। अपनी शांति। तो मेरे अजीजों, अगर आपकी शांति पल भर में खत्म हो जाती है तो आप समझें कि पवित्र आत्मा की कमी है। फिर हमें भरना है पवित्र आत्मा से। और पवित्र आत्मा ऐसे नहीं कि एक ही दफा पवित्र आत्मा आ गया और आप भर गए पवित्र आत्मा से, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप में शांति की कमी है ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप में पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेप और बढ़ने की जरूरत है पवित्र आत्मा में, दर्जा ब दर्जा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। आप पानी जो है पवित्र आत्मा का, वो आपको भरता जाता है, और आप पवित्र आत्मा के गहरे समंदर में, गहरे दरिया में डूबते जाते हैं, और आप घटते जाते हैं, और आपके अंदर पवित्र आत्मा बढ़ता जाता है। जैसे यूहन्ना कहता है कि ये ज़रूरी है कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, शांति को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा काइंडनेस, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो उसकी एक निशानी ये है, हम काइंड होते हैं, तरस खा लेते हैं लोगों पर। हम ये नहीं है कि कोई चीख रहा है मुझे पैसे दे दो, मांग रहा है मुझे ज़रूरत है, और आपको जा तेरा दे कामी है वे, ऐसे नहीं। फिर हम उसके रोने चिल्लाने पर गौर करते हैं, तरस खाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तरस खाता था कि नहीं? खाता था। एक बेवा, उसका एक ही बच्चा था और वो भी मर गया, और लोग उसकी लाश लेकर जा रहे हैं, और वो चिल्ला रही है, चीख रही है, पीट रही है, रो रही है। और यीशु मसीह ने जब इस मंजर को देखा तो उस कलाम कहता है उसे उस पर तरस आ गया, और यीशु मसीह ने क्या किया? उस बेवा के बच्चे को जिंदा कर दिया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें अपने यीशु जैसा बनना है।
पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो एक निशानी है कि हम हमदर्द होते हैं दूसरों के दर्द में। हम दर्द का मतलब है कि अगर उसको दर्द है तो वो दर्द हमारा भी दर्द है। हम दर्द, एक ही दर्द हो। हमारी कलीसिया में अगर किसी को दर्द है तो वो हमारा दर्द हो। तो इस तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर दर्जा बदर्जा काम करेगा। इसके अलावा गुडनेस, भलाई करनी है हमें। अगर कोई हमारे साथ बदी भी करे तो ये नहीं है कि अच्छा उन्हें मैनू जलील कीता सी, हुण मैं इनू सारी जिंदगी जलील करना है, ऐसा नहीं। अगर किसी ने हमारे साथ नेकी नहीं की तो हमें उसके साथ नेकी करना है। आमीन। अगर उसने बुराई की है तो हमने उसके साथ नेकी करना है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा के काम है। खुदा हमारे साथ नेकी करता है कि नहीं करता? हम गुनहगार हैं कि नहीं हैं? वो फिर भी हम पर रहम करता है, बल्कि वो उन लोगों पर भी रहम करता है जो उसको मानते भी नहीं हैं। वो अपने मी को नेकों और बदों दोनों पर बरसाता है, और उसका मी पवित्र आत्मा का मी है। हालेलुया। आपको मजा आ रहा है मेरे अजीजों? इसी तरह हमें चलना है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें नेकी करना है। और पवित्र आत्मा का एक फल है फेथफुलनेस, वफादारी। हमें हमेशा खुदा के साथ वफादार रहना है। खुदा, आपको बताऊं, वो कहता है कि मैं वफादार खुदा हूं। चाहे हम बेवफा जितनी बार भी हो जाएं, वो फिर भी हमारे साथ वफादार रहता है। ये मिसाल इसराइलियों से हम बड़ी अच्छी से सीखते हैं। इसराइली बार बार खुदा के साथ बेवफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ वफादारी ही करता रहता है। वो उसने इसराइलियों के साथ वफादारी की। होसिया नबी की किताब ये बताती है कि खुदा कितना वफादार है। चाहे हम जितनी बार भी बेवफाई करें, वो उतनी बार ही हमारे साथ वफादारी करेगा। तो हमें भी पवित्र आत्मा की तरह बनना है, खुदा की तरह बनना है, और हम वफादार रहें। यीशु मसीह भी तो वफादार था ना। उसने यहां तक वफादारी की कि जान देने तक भी वो वफादार रहा। और खुदावंद कहता है तू जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे अजीजों, हमें वफादार रहना है। इसके अलावा हमें जेंटल रहना है। हमारी बातें सख्त ना हों। सख्त जवाब खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हमारी जुबान कैसी हो? मीठी जुबान हो। हमारी जुबान कड़वी ना हो, सांपों का जहर ना हो हमारी जुबान के अंदर, कि हम जुबान से ही तीर चलाते जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जुबान से इतने गहरे तीर मारते हैं कि वो दिल पर चोट लगती है। ये वाला नहीं, हमें जेंटल होना है, नरम होना है। आप जितनी भी पवित्र आत्मा की शक्लें देखेंगे वो जेंटल है। जैसे ऑयल जेंटल है, डव जेंटल है, पानी जेंटल है। हालेलुया। तो हमें भी इसी तरह से ही बनना है, खुदा की मानिंद बनना है। क्योंकि हम सिर्फ उसकी शक्ल पर ही नहीं हैं, हम उसकी लाइकनेस पर भी बनाए गए हैं, उसकी तरह के बनाए गए हैं। लेकिन गुनाह ने हमारी शक्ल को बिगाड़ दिया है और हमें अपनी रियल शक्ल में वापस आना है। और एक खुदावंद की पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर काबू रखना। बाज लोग अपने जिस्म पर काबू नहीं रख पाते, अपने दिल पर काबू नहीं रख पाते, अपनी ख्वाहिशों पर काबू नहीं रख पाते। जब भी कोई बुरी ख्वाहिश आए, हमें उसको दबाना है और कहना है, नहीं ऐ दिल, मैं तेरे द्वारा नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं किसके द्वारा चलता हूं? पवित्र आत्मा के द्वारा चलता हूं। हालेलुया। तो सेल्फ कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाएगा।
अगर हमें सिगरेट नोशी को छोड़ना है तो हम छोड़ेंगे खुदावंद के लिए। अगर हमें गाली गलौज को छोड़ना है तो छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कंट्रोल करना है अपनी जुबान पर, अपनी आंखों पर, अपने हाथों पर। तो इस तरह से हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर से नजर आएगा। जब ये बातें हमारे अंदर आएंगी, जब रूह के फल हमारे अंदर उगेंगे, तो लोग जानेंगे कि हम किसके बेटे बेटियां हैं, खुदावंद यहोवा पाक खुदा के बेटे बेटियां हैं हम। फिर लोग कहेंगे कि मसीही झूठ नहीं बोलते, वो कहेंगे मसीही मदद करते हैं दूसरों की, वो कहेंगे कि मसीही लोग जो हैं वफादार हैं, वो कहेंगे मसीही लोग काइंड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है उन लोगों के अंदर। फिर हम पहचाने जाएंगे कि हम किसके बेटे बेटियां हैं। और इसके अलावा मेरे अजीजों, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो रूह की नेमतें भी हमारे अंदर भरता है। और उससे पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमारे अंदर विजडम आ जाती है, हमारे अंदर नॉलेज, इल्म आ जाता है, हम खुदा को जानना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, रब एक गुंजलदार बुझारत ते दस कौन इनू सुलझावे, रूह दी मामूरी बिन बंदिया एक तंद भी सुलझ ना पावे। ये पाक रूह ही है जो हमें गहरे भेद देता है। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर जो रूह है भाई रमेश, सबसे ज्यादा आपको कौन जानता है? बहन उषा जानती है, आपके बच्चे जानते हैं कि आपके अंदर जो रूह है वो आपको जानता है। रूह, हमारे अंदर जो हमारी रूह है ना, वो हमें सबसे ज्यादा जानती है। उसको कहते हैं हमारा ज़मीर, दूसरे लफ्जों में वो जानता है। वो कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक के देखो तो वो गिरेबान, वो ज़मीर ही है हमारा, रूह है हमारा। उसमें देखो तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो। तो इसलिए कोई भी शख्स, चाहे वो हमारा बच्चा हो, बच्ची हो, चाहे हमारी बीवी हो या हस्बैंड हो, सबसे ज्यादा हमें कोई जानता है तो हमारा रूह जो हमारे अंदर है वो जानता है। और खुदा बाप को भी कौन जान सकता है? रूह ही सबसे ज्यादा, पवित्र आत्मा बाप को सबसे ज्यादा जानता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, वो फिर क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है और हम खुदा बाप को जानना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह को जानना शुरू कर देते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक ऐसा रूह भेजता है जिससे हमें दूसरों के बारे में भी पता चल जाता है। उसे कहते हैं डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। खुदा का पाक रूह हमें दूसरों के बारे में बता देता है कि दूसरे क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। आपको खुदा के खादम बहुत से इस गिफ्ट से बहुत ज्यादा भरे हुए भी नजर आते हैं, बता देते हैं ना कि तुम्हारे घर में भी क्या हो रहा है, ठीक है, वो तुम्हारे दिलों में क्या है वो भी बता देते हैं। और इस तरह से आप ये देखें कि ये तीन जो ऊपर वाले गिफ्ट हैं, विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का गिफ्ट जो है, ये खुदा हमें दे देता है। हमें समझ आनी शुरू हो जाती है, हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमारी अकल वापस आ जाती है। और इसके अलावा जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर से मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं, शिफाएं होनी शुरू हो जाती हैं, मौजज़े, चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और जो है खुदा का पाक रूह हमें ताकत दे देता है, दिलेरी दे देता है। पहले हम डरते फिरते हैं, लेकिन जब खुदा का पाक रूह आ जाता है तो दिलेरी आ जाती है। किन में आई थी दिलेरी? शागिर्दों में। याद है, पहले वो छुपते फिर रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो वो भर गए और बाहर निकलकर उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। और कितने लोग बचाए गए? 3000 लोग उसी दिन जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, 3000 लोग एक ही दिन में बचाए गए। सोचें जरा,
दलेरी आ गई। पहले वो डर रहे थे और बाद में वो प्रचार कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं असी नहीं कुछ होर जान दे, सानू पट्टियां च सुट दो भावें असी नहीं कुछ होर जान दे। जब आप रेड में देखते हैं तो खुदा हमें क्या है, टंग्स भी दे देता है, गैर जुबानें दे देता है, फिर हमें तर्जुमे दे देता है और हमें नबूवतें दे देता है, प्रोफेसीज दे देता है। तो ये सारी बातें, ये यहाँ से पता चलता है कि खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है और वो ज़रूरत के मुताबिक जिसको जो जो गिफ्ट की ज़रूरत होती है, पवित्र आत्मा उसको वो गिफ्ट ज़रूरत के मुताबिक देता है। किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी को 1 देता है, किसी को 2 देता है। और आप ये मत सोचें कि अगर आपको एक गिफ्ट है तो दूसरे के पास नहीं है तो उसको हम हकीर जाने, उसको छोटा जाने, ऐसे नहीं है। हो सकता है जो गिफ्ट आपके पास है उसके पास आपसे फर्क गिफ्ट हैं और आपसे ज़्यादा हों। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें हम्बल रहना है जब पवित्र आत्मा के गिफ्ट हमारे अंदर आए, और हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है और खुदावंद के पाक रूह को रंजीदा नहीं करना। हालेलुया। और इस तरह से जब हम पाक रूह के द्वारा चलते रहेंगे तो पाक रूह हमारी रहनुमाई करता रहेगा और वो हमें वहाँ तक लेके जाएगा। कहाँ तक? खुदा की बादशाही तक लेके जाएगा। खुदा का पाक रूह जो है वो दुल्हन को दुल्हे तक लेके जाएगा। हालेलुया। वो मददगार है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि अब्राहम ने अपने एक मददगार को, उसका एक मुलाजिम था, मददगार था, उसका नाम एलियजर था, उसको भेजा कि तू जा और मेरे बेटे के लिए दुल्हन को लेकर आ। तो वो लेके आया कि नहीं? इसहाक के लिए दुल्हन को एलियजर लेके आया। तो यहां पर पवित्र आत्मा भी समझें, एलियजर का काम कर रहा है, मददगार का काम कर रहा है, और वो इस दुल्हन को, खुदावंद की कलीसिया को लेके जा रहा है। किसके पास? दुल्हे के पास, यीशु मसीह के पास। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और मेरे अजीजों, अगर आप पवित्र आत्मा से ना वाकिफ हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते, तो आज मौका है कि हम पवित्र आत्मा को जानें। आज मौका है कि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर दावत दे, बुलाएं उसे। और खुदावंद ने कहा, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मांगने से रूहुल कुद्दस नहीं देगा? देगा। वो पवित्र आत्मा देगा। हमें सिर्फ मांगना है, हमें बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा को कहना है, पवित्र आत्मा, मैं तुझे अपने दिल में दावत देता हूं, तू मेरे अंदर आ और मैं तेरी रहनुमाई में चलूंगा और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, और तू मुझे मेरे मसीहा के पास, मेरे दुल्हे के पास मुझे लेकर जा, और हम फिर उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। चले हम दुआ करते हैं। खुदावंद यहोवा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने भेजा कि खुदावंद हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलें। खुदावंद आपने पवित्र आत्मा भेजा है ताकि हम अब शरीयत के मतहत ना रहें, बल्कि हम फजल के मतहत हो जाएं, हम तेरी कृपा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदावंद तू अपने नाम की खातिर हमें फतह और कामयाबी दे, और जितने भी तेरे बेटे बेटियां आज आए हैं वो बरकत पा जाएं, वो आज़ादी पा जाएं, वो फतह पा जाएं। यीशु के जलाली और फतहमंद नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।